हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 15 सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ सच्ची बातें सुन लीजिए। पहले ज़माने में लोग विदेशों में या कलकत्ता, बम्बई या अन्य शहरों में गांव से जाकर कमाते थे। बच्चे घर से भेजते थे कि पापा मुझे जूता चाहिए, भेज दीजिएगा। पापा कहते थे बच्चा अपने नाप पैर का भेज दीजिए, हम जूता भेज देंगे। कैसे नाप कर भेजते थे? देखिए, अपने पैर के अंगूठे में धागे से 3 बार लपेट करके जितनी धागे की लंबाई होगी वही बच्चे के पैर के बराबर होगा। वही अंगूठे में, पैर के अंगूठे में धागे से 3 बार लपेट करके वह धागे की लंबाई लिफाफे में भर के भेज देता था और आ जाती थी। और आप देखते होंगे बाज़ार में 7 नंबर का जूता सबसे अधिक बिकता है और गंजी 32 नंबर की गंजी सबसे अधिक बिकती। क्यों? क्योंकि 32 नंबर के आसपास ही अधिक से अधिक लोग के नाप की वह होती है। अधिक लोग 32 नंबर के मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखे होंगे, अगर कोई लड़का लंबाई अधिक है या उसका पैर थोड़ा बड़ा है, 10 नंबर का जूता चाहिए, तो जल्दी दुकान पर 10 नंबर का जूता मिलता नहीं है। यही है केंद्रीय प्रवृत्ति, माने जिसके आसपास अधिक लोग हों वही केंद्रीय प्रवृत्ति है। अब यही देखिए, आपके कोर्स में है अवर्गीकृत आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करना। अब केंद्रीय प्रवृत्ति 3 तरह से ज्ञात किया जाता है। एक होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। बहुलक। अब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? कोई आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़े के प्रत्येक पद को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आपको माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। अब माध्यिका क्या होता है? माध्यिका किसी आंकड़े का वह बिंदु है जिसके एक तरफ अंक फैले हों, दूसरी तरफ भी अंक फैले हों, माने वह ठीक बीच वाला अंक, किसी आंकड़े की बीच वाले अंक को माध्यिका कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप विद्यालय में प्रार्थना करते होंगे, छोटे लड़के आगे, बड़े लड़के पीछे खड़े होते हैं। उसी तरह से अगर कोई आंकड़ा दिया है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में रख करके जो बीच वाला पद होगा वही माध्यिका कहलाएगा। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक किसी आंकड़े में जो पद बहुत बार आता हो वही बहुलक कहलाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, उदाहरण है 7 शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई के आंकड़े देखिए दिया हुआ है, इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करते समय आपको पहला काम करना होगा कि आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। लिख लीजिए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिख दीजिए। देखिए, यह है 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 143। तो लिख देंगे 143। फिर 145, 145, फिर
148, 148, फिर है 151, 151, फिर क्या है 152, 152, फिर क्या है 153, 153, फिर क्या है 155। हो गया सब। देख लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। अब बीच वाला पद देखिए, एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, फिर दूसरा इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से, यही बीच वाला पद हो गया। यह बीच वाला पद क्या हो गया 151। अब क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो गया 151। अब जरा सा देखिए कैसे निकला, कैसे इसका आप सूत्र बनाएंगे। देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितनी पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर 7। आई चौथा पद है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। अगर साथ में एक जोड़कर हम 2 का भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 धन 1 बराबर 8। अब चौथा पद कैसे लिखेंगे, चौथा पद बराबर हो जाएगा 7 धन 1 बटे 2 उवा पद, यही न होगा चौथा पद, या यही कहिए उवा पद। क्या हो गया 8 बटे 2 बराबर 4वां पद या चौथा पद। ठीक है। यदि 7 के यहाँ हम यन मान लें, 7 के यहाँ क्या मान लें, यन मान लें, तो यह क्या हो जाएगा यन प्लस 1 बटे 2वां पद, यही होगा माध्यिका। ये देखिए चौथा पद तो हो ही गया, ये देखिए यहाँ होगा माध्यिका, माध्यिका। यह क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका। यदि यन पदों की संख्या विषम हो तो उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग दी जो आएगा वही पद माध्यिका कहलाएगा। क्या हो जाएगा यन प्लस 1/2वां पद। जब पदों की संख्या विषम हो तब पदों की संख्या में एक जोड़कर 2 से भाग दीजिए, जो पद आएगा वही पद क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। दूसरा है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 है। अब दूसरा है, अब क्या कहेंगे, आंकड़ों को या आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर। अब लिख दीजिए। देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है 8 है, सबसे छोटा 8, 8 के बाद है फिर 9, 9 के बाद है फिर 10, 10 के बाद है 11, 11 के बाद है 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है फिर 13 के बाद है 20, 20 के बाद है 22। अब गिन कर देख लीजिए सही लिखा है कब छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अंक छूटा है। कौन कौन छूटा है देखिए, 19 नहीं लिखा गया है तो 19 यहाँ होगा 19। और कौन अंक छूटा है 20 हो ही गया है, 13 हो ही गया है। देखिए इस तरह लिखिए ज़्यादा अच्छा होगा।
8 लिख लिए, देखिए 8 हो गया। 9 लिख लिए, 9 हो गया। इसके बाद 10 लिख लिए, 10 हो गया। 11 लिख लिए, 11 हो गया। फिर 12 लिख लिए, 12 हो गया। फिर 13 लिख लिए, 13 हो गया। फिर 20 लिख लिए, 20 हो गया। 19 लिख लिए, 19 हो गया। फिर 22 लिख लिए, 22 हो गया। यह 20 हो, हो, यहाँ नहीं काटना, वहाँ काटना है। हो गया 22। अब देखिए इसमें क्या छूटा है, एक 10 छूटा है, तो 10 यहाँ लिख लिया जाए। अब हो गई संख्या 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब देखिए इसमें बीच वाला पद देखिए, 2 ठो यहाँ निकाल दीजिए, 2 ठो यहाँ निकाल दीजिए, फिर 2 यहाँ निकाल दीजिए, फिर 2 यहाँ निकाल दीजिए। अब बीच में पड़ गया 2 अंक। अब इसका आधा करेंगे वही माध्यिका होगा। इसका आधा करेंगे वही क्या होगा, माध्यिका। माध्यिका बराबर हो जाएगा 11 धन 12 बटे 2। क्या आ जाएगा, 11 11 22 1 23 बटे 2। अब आ जाएगा यहाँ 11.5 हो गया। अब इसको निकालें कैसे, देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर कितनी है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 सम संख्या है कि विषम संख्या है, यह क्या है, सम संख्या है। अब देखिए यहाँ 11 लिखे हैं, 11 कौन सा पद है, 1 2 3 4 5वां पद है। अब 10 में 2 का भाग दे देंगे तो माध्यिका के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, 10 बटे 2वां पद धन। अब 12 की कौन सा पद है, 6वां है। यह 5वां पद है, यह 6वां पद है। अब 6वां पद कैसे निकलेगा, देखिए n पाँच, यहाँ इसमें 5वां है, फिर 6वां पद कैसे निकलेगा, n बटे 2 + 1 वां पद बटे 2। देख रहे हैं ना, 10वां यहाँ कर देंगे 10 बटे 2 + 1वां पद। ठीक। अब 10 के यहाँ अगर ये गिनती 10 न हो के n होती, जहाँ n क्या है, सम संख्या, तो ये सूत्र हो जाता n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। यही है माध्यिका के लिए सूत्र। अब इसी सूत्र से इसका उत्तर आप निकालिए, क्या हो जाएगा, n/2वां पद, n 10 है तो हो जाएगा 10 बटा 2वां पद प्लस 10 बटा 2 + 1, देखिए यह +1 अलगे है, वहाँ पद बटे 2। अब 10/2 आने हो जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। अब 5वां पद क्या है, गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 11 है। अब 6वां पद क्या है, 12 है, 12 बटे 2 बराबर आ जाएगा 23 बटे 2 बराबर आ जाएगा 11.5। ठीक, यही माध्यिका है। आप सवाल समझने के लिए बताया गया, आप इससे लगाइएगा। देखिए सूत्र का निगमन कैसे हुआ। अगर विषम संख्या रहेगी तो n/2वां पद हो जाएगा, यदि सम संख्या रहेगी n/2वां पद, यहाँ लिखना n/2वां, ये संख्या मत लिख देना कि यहाँ ये 5 आ गया तो 5 हो गया, 5वां पद गिन कर लिखना होगा। इससे यह हो गया, इस तरह से आप माध्यिका निकाल लेंगे। अभी तक हम लोग सीखे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। अब सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा हो लेकिन सारणीबद्ध हो। देखिए तीसरा सवाल है,
दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात। देखिए यह दिया है, अवर्गीकृत है लेकिन सारणीबद्ध है। इसका मतलब क्या है? देखिए यही सवाल यहाँ लिख दिए गए हैं। यह अवर्गीकृत सारणी है, सारणीबद्ध नहीं है। अब इसी से देख लीजिए, आप जान जाएंगे क्या है। देखिए सब ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब बीच वाला पद माध्यिका कहलाता है। तो गिन कर देख लीजिए कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पद हैं। तो 17 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है 17। तो क्या बताया गया? बीच वाला कौन होगा? 8 इधर निकल जाएगा, 8 इधर निकल जाएगा, वह बीच वाला पड़ेगा। तब 17, देखिए निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अब ये कौन सा पद है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां पद है। अब 9वां पद कैसे निकलेगा? 17 में एक जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए। क्या आ जाएगा? 18/2 बराबर आ जाएगा 9। यही होगा 9वां पद। यही होगा 9वां पद। अब 9वां पद क्या है? 8। तब माध्यिका क्या हो जाएगी? 8। माध्यिका हो गई 8। अब आइए इसको आप सूत्र विधि से लगाइए। कैसे लगाते हैं? अब अगर इस तरह सारणी नहीं दिया गया, इसको इस तरह लिखना होगा, लंबा होगा तो लगाने में परेशानी होगी। तो इससे कैसे लगाते हैं? इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि आप संचयी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे पद, यहाँ बारंबारता, यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता। अब पद क्या है? 2, बारंबारता है 3, पद है 4, बारंबारता है 2, पद है 6, बारंबारता है 2, पद है 8, बारंबारता है 4, पद है 10, बारंबारता है 3, पद है 12, बारंबारता है 1, पद है 14, बारंबारता है 2। अब संचयी बारंबारता में क्या करते हैं? पहले जो पद दिया है उसका वही लिख लेंगे 3। अब अगले में इस 2 में 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2 धन 3 बराबर हो जाएगा 5। फिर अगले में इस 5 को जोड़ देंगे, यानी 5 धन 2 बराबर 7। फिर इस 7 में 4 को जोड़ देंगे, 7 धन 4 बराबर 11। फिर 11 में 3 को जोड़ देंगे, 11 धन 3 बराबर 14। अब फिर 14 में 1 जोड़ देंगे, 14 धन 1 बराबर 15। फिर इस 15 में 2 को जोड़ देंगे, 15 धन 2 बराबर 17। अब देखिए इसका योग भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। अब देखिए यह 17 सम संख्या है या विषम संख्या है? कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तब माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका। अब विषम है तो क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1/2वां पद। अब यह क्या हो जाएगा? 18/2वां पद। यह हो जाएगा 9वां पद। अब 9वां पद किस में आएगा? देखिए 7 डांक चुका है, 7 डांक चुका है तो आगे न होगा। ये अधिकतम 7 तक है तो इसी घर में होगा। तो इस घर की क्या है? पद क्या है? 8 है। तो 9वां पद किस में पड़ेगा? संचयी बारंबारता 11 वाले में होगा ना। अब 11 होगा तब माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगा 9वां पद, यानी हो जाएगा 8। क्या माध्यिका हो गई? 8। देखिए आप इस तरह से निकाले, 8 आया था, दिख रहा है ना। अब
यहाँ 7 तक जोड़ दिए हैं तो इसमें तो 9वां पद आएगा नहीं, इसी में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप सवाल लगाएंगे। यदि इस तरह दिया हो तो उसका संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात कर लेंगे। अब जो योग होगा उस योग को देखेंगे कि सम है या विषम है। अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। जो आएगा आप देख लीजिए संचयी बारंबारता सारणी में किसके अंतर्गत आता है, उसी के सामने का जो पद होगा वही माध्यिका कहलाएगा। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न भी दिया है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्न हैं। देखिए यह अवर्गीकृत भी लेकिन सारणीबद्ध है और यह सारणीबद्ध नहीं है। वही चीज़ है 24 छात्रों का देखिए आरोही क्रम में लिखा हुआ है। 24 छात्र हैं, 24 छात्र, 24 क्या है, यहाँ लिख लीजिए पदों की संख्या 24 है। अब 24 तो सम संख्या है, तब माध्यिका क्या होगी, माध्यिका हो जाएगा 24/2वां पद प्लस 24/2 प्लस 1वां पद बराबर हो जाएगा 12वां पद, यहाँ बटे 2 होगा 12वां पद धन 12 धन 1 13वां पद बटे 2। अब 12वां पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां पद है 14 प्लस 13वां पद भी 14 है बटे 2 बराबर हो जाएगा 28 बटे 2 बराबर आ जाएगा 14। इस तरफ निकाल लेंगे। अब इस तरह से निकालिए जो नियम के अनुसार। अब यहाँ लिख लेंगे आयु वर्षों में, इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ लिख लीजिए शिक्षार्थी, शिक्षार्थी यही बारंबारता है, यही पद है। अब यहाँ एक खाना और बना लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब लिख लीजिए 12 का 4 है, पद 12 है बारंबारता 4, पद 13 बारंबारता 5, पद 14 बारंबारता 4, पद 15 बारंबारता 6, पद 16 बारंबारता 5। संचयी बारंबारता यहाँ 4। अब यहाँ लिख देंगे 4 धन 5 बराबर हो जाएगा 9, फिर 9 धन 4 बराबर 13, 13 6 बराबर हो जाएगा 13 6 19, फिर हो जाएगा 19 प्लस 5 बराबर 24। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब देखिए 24 सम है या विषम है, 24 सम है या विषम है, तो क्या है, यह विषम नहीं है, सम है। तब क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है या सूत्र लिख लीजिए n/2वां पद धन n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब क्या हो जाएगा n/2वां पद 24/2, 24/2 यानी हो जाएगा 12, या लिख लें 24/2वां पद धन 24/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब यहाँ हो जाएगा 12वां पद धन 13वां पद बटा 2। अब 12वां पद 13वां पद आपको कैसे पता चलेगा, इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए 12 है और 13, देखिए 9 से डग गया होगा तो 12वां पद 13वां पद किस में है, इसी में है। या आप अगर ज़्यादा परेशान होते हैं तो वह नियम छोड़िए, आप सीधे 24/2 कर दीजिए।
क्या आ गया 12। अब देखिए 12 किस में है, इसी में होगा, 9 में है नहीं, इसमें होगा। अब इसी के सामने आ जाइए, क्या हो गया माध्यिका 14 हो जाएगा। तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 14। कैसे, n/2 कर दीजिए। अगर आपको दिया गया है वर्गीकृत सारणी अवर्गीकृत सारणी है या लेकिन सारणीबद्ध है, तब जो संचयी बारंबारता जोड़ने पर आती है उसका आधा कर लीजिए आप। वो आधा वाला देखिए संचयी बारंबारता के किस ग्रुप में है, उस ग्रुप के सामने जो पद होगा वही माध्यिका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर हो गया माध्यिका 14। अब इससे भी आप देखेंगे 12वां पद 13वां पद दोनों कहाँ है, इसी में है, इसी में है ना, 14 होगा तो 14 इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, अब आप अभ्यास प्रश्नों को लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।